हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, बज रहे हैं शाम के 4। मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से फुर्सत ही नहीं लगी है व्लॉग स्टार्ट करने की। तो अब कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह नाश्ता वगैरह बना लिया था, मैक्रोनी बनाई थी। तो फिर मम्मी ने रोटी खा ली थी कि मम्मी बोल रही थी कि मुझे मिस्से आटे की रोटी बना दो। उन्हें रोटी बना दी थी, बनाई थी तो सबके लिए, लेकिन मम्मी ने नहीं खाई, किसी ने भी नहीं खाई, ऐसे ही पड़ी है। मैंने खाई थी बस थोड़ी सी। आज सब लोग दोपहर में चले गए थे दावत में, मैं थी घर पे। मैंने सोचा अपने लिए क्या ही बनाऊँ, बस मैंने कुछ बनाया नहीं था। अब मुझे लग रही है गाइस भूख, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चावल और चने की दाल मिक्स करके खिचड़ी, क्योंकि मुझे तो वो अच्छी लगती है, तो वो बना रही लग रही हूँ। तो गाइस बनाते हैं। तो गाइस तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। मैंने चावल और दाल भिगा रखी है। गाइस अब बर्दाश्त से बाहर है। आज मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खुद को मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज मुझे। तो इसमें डाल देते हैं। तो गाइस मम्मी बोल रही मैक्रोनी रखी है, वो खा लेती। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैक्रोनी वगैरह जो होती है ना, ये जब भी अच्छी लगती है जब गरम गरम बनती है। फिर खाने का मन नहीं करता क्योंकि बेकार हो जाती है चीज़। आप लोगों को ही पता है, चीज़ें खाई नहीं जाती है फिर, और मैं एक बार खा के नहीं खाती हूँ ऐसी चीज़। तो गाइस मैं डाल दूँगी इसमें मिर्च का अचार थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या, मैं तो ज़्यादा सा डाला क्योंकि मैं खाती हूँ तो अच्छा लगता है। क्या पी रहा है तू? पीने का ना तुम्हारा वजह से सारा काम मेरी वजह से हो गया। भाई मैं सो गई थी और मैं अब उठी हूँ। आज मुझे खुद को मतलब बुखार सा भी लग रहा है मुझे। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक तो मैं भूखी हूँ, उस वजह से भी दिक्कत हो रही है। फिर दूसरा मुझे आज हो ही रही है क्योंकि जब से मैं मेरठ से आई हूँ ना, तब से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी रोज़ डेली काम करती हूँ, रोज़ डेली संवारती हूँ, धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। अभी देखना गाइस, अभी आपको दिखाऊंगी। कल भी किया था, परसों भी, मतलब डेली कर रही हूँ, लेकिन आप देखना फिर भी क्या हालत हो रखी है घर की। मैं कहाँ तक करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सोच रही हूँ ऐसे ही छोड़ देती हूँ जब तक काम होगा। जब तक काम फिनिश नहीं होता है ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जब होगा हो जाएगा। बस ऊपर ऊपर झाड़ू लगा दिया करूँगी। और मैं क्या करूँ, रोज़ डेली का तो नहीं निभ रहा है ना। फिर डेली करती हूँ, फिर डेली वही काम होता है, फिर दोबारा से वही काम करती हूँ। रोज़ डब्बे साफ़ करने, बर्तन साफ़ करने, ये कब तक करूँगी? क्योंकि अभी तो गाइस काम ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसलिए अब तो आगे यही ऐसे ही छोड़ दूँगी, अब नहीं करूँगी बस। अब तो जब काम फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद ही देखूँगी क्या होता है क्या नहीं। ये गाइस रसोई तो ये तो लगवा दिया था आज। बहुत काम निमटवा रही हूँ, फिर भी बुरी हालत हो रखी है। ये कुछ ये बर्तन हर टाइम नल पे पड़े रहते हैं, धुल पाते नहीं हैं, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो गाइस आज LED भी लगवा दी है। काम भी बतेरा हो रहा है, निमट रहा है, लेकिन फिर भी बुरी हालत हो रखी है। बताओ गाइस, रोज संगवाती हूँ इसको मैं कहाँ तक संगवाऊँ डेली का। अब तो ऐसे ही छोड़ दूँगी बस, मैं अब नहीं करूँगी ये बात। अब बाहर भी दिखाऊँगी आपको थोड़ी देर में। तो गाइस लाइट आने वाली है, मशीन लगाऊंगी। कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे इकट्ठे। आयुष के पापा के लिए ड्यूटी पे जाने के लिए भी कपड़े नहीं बच रहे हैं, क्योंकि सुबह में क्या पहन के जाएंगे, तो इसलिए लगाऊंगी मशीन। कपड़े इकट्ठे करती फिर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखो गाइस मैं घर दिखाती हूँ तो मैं फिर से कैसा हो रहा है। रोज़ करती हूँ, रोज़ ऐसा ही हो जाता है। ये रहा गाइस, बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, अब धोऊंगी। लाइट आने वाली है। ये चौकी पे तो बर्तन पड़े ही रहते हैं गाइस हमारे।
तो ये रहे गाइस इतने सारे कपड़े, इनमें से थोड़े से धोऊंगी जो ज़रूरी हैं और नहीं धोऊंगी क्योंकि इतने सारे मेरे भी बस की नहीं है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से नहीं धोऊंगी। आयुष के पापा गए हुए हैं अब बाहर, तो वे लेके आएंगे दवाई, तब धोऊंगी। थोड़े से ही धोऊंगी क्योंकि आयुष के पापा के ज़रूरी हैं थोड़े कपड़े, तो इसलिए थोड़े ही धुलूँगी। तो गाइस अब ज़्यादा नहीं थकूँगी काम करने में क्योंकि ये तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। मैं कितना भी कर लूँगी ये तब भी ऐसा ही रहेगा। मैं डेली करती हूँ, डेली मैं संगवाती हूँ, सारे सामान की झाड़ झटक करती हूँ, साफ़ करती हूँ, लगाती हूँ और फिर से यही हालत हो जाती है। मेरी तबीयत भी डाउन होने लग रही है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इस काम को करने में क्योंकि एक दिन का काम होता है, चलो निप जाता है, लेकिन इतना सारा सामान, इतना सारा काम रोज़ डेली करना, लगातार रूटीन के साथ करना, बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि रोज़ ये चीज़ें बताओ, रोज़ मसालों के डब्बे साफ़ करने, सारे रसोई के डब्बे साफ़ करने, टोटल घर के बर्तन धोने और इतने सारे कपड़े धोने और फिर घर का ये जो ये होता है धूल मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह, ये रोज़ साफ़ करना, हर चीज़ पे से साफ़ करना, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आयुष के पापा भी मुझे रेगुलर यही कह रहे हैं, रहने दे, जैसे पड़ा है ऐसा ही रहने दे, तो इतनी मत लगे, जब ये साफ़ हो जाएगा, जब ये सारा काम निमट जाएगा, जब सफाई हो जाएगी मैं करा दूँगा। लेकिन गाइस मैं उनसे यही कहती हूँ, मैंने कहा गंदे घर में मेरा रहने का मन नहीं करता। मैं ना ये करते हैं काम और तुरंत लग जाती हूँ। अब मेरी हालत डाउन हो गई है इनको कर करके। आपको लग भी रहा होगा मुझसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और गाइस आप लोगों को बताइए, कल नहाना नहीं मिला, आज नहाना नहीं मिला, ऐसे ही हूँ। अब रात में देखूँगी अगर तबीयत आराम होता है ना दवाई खा के तो मैं नहाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं नहाऊँगी। गाइस अब तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब आवाज़ कपा सी रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर भी सारे घर का काम पता नहीं किस तरह खींचा है मैंने, मुझ पर हो भी नहीं रहा था। नहीं तो यही तो होता है गाइस। मेरठ में तो ऐसा था कि अगर मैं बीमार होती थी ना, चाहे सारा घर पड़ा रहे ऐसे ही, मुझे आयुष के पापा भी मना कर देते थे करने के लिए और मैं खुद भी नहीं करती थी। क्योंकि वही है भाई, जब किसी को कोई दिक्कत होती है, देखो काम नहीं हो पाता है, आप लोगों को भी पता है नहीं हो पाता है, लेकिन फिर यहाँ पे देखती हूँ कि भाई अच्छा नहीं लगता तो कोई आता है या कुछ। वहाँ तो ऐसा था कि कोई आता भी है तो सबको पता है के लिए भाई दिक्कत है, पता तो सबको भी यहाँ भी है कि भाई अगर आदमी बीमार है तो कैसे करेगा, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ, लगी रहती हूँ फिर भी। तो गाइस अब मेरी सच में आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मुझे ना बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा। बाहर तो मतलब महसूस नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, लेकिन अंदरूनी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब आयुष के पापा गए हैं, दवाई लेके आएंगे तब उसको खाऊंगी। और गाइस देखो, आपको मैंने कपड़े दिखाए हैं कितने सारे पड़े हुए हैं, वे कपड़े भी धोने हैं अभी। सारे तो नहीं धोऊंगी मैं, बस ज़रूरत के धोऊंगी जो आयुष के पापा पहनेंगे, जो उनकी ड्यूटी के लायक हैं, और 2-3 कपड़े और फालतू वे धोऊंगी, नहीं तो मैं कपड़े नहीं धोऊंगी ज़्यादा। धुल जाएंगे, जब धुलेंगे धुल जाएंगे। बस आयुष के पापा के कपड़ों की ज़्यादा दिक्कत है तो उनके धोऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं नहीं लग सकती, क्योंकि मुझे पता है ना अपनी कंडीशन का। तो गाइस अभी खाना भी बनाना है अपना, आपने तो खा लिया है बना के, अब मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, कपड़े धोऊंगी पहले फिर खाना बनाऊंगी। अब आयुष पता नहीं कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है गाइस। आप लोगों को मेरे मेरे चेहरे से, मेरे फेस से मुझसे लगता होगा कि मेरठ में और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे पे। गाइस मैं खुद को, अपने आप को यहाँ पर जब से आई हूँ ना, जैसे मैं वहाँ थी ना उससे हारी हुई लग रही हूँ, खुद को लग रही हूँ। क्योंकि भाई आराम तो मिल ही नहीं पा रहा है, आराम तो मिल ही नहीं पा रहा है, पता है ना। सुबह मैं उठती हूँ, सुबह का काम करती हूँ और लगे लगे अब तो 2 दिन से, 1-2 दिन से लेट रही हूँ दोपहर में, नहीं तो दोपहर में भी लेटना नहीं मिलता। दोपहर में भी ऐसे खड़े खड़े रहना, काम में लगे रहना, यही रहता है। और टाइम ही नहीं मिल पाता है, नहाने का टाइम नहीं मिलता है, कहीं किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं है, तो इसलिए इसलिए हो रहा है ये सब। अब देखते हैं गाइस। सर भी दुख रहा है आज तो मेरा।
यही तो कहते हैं कि घर में एक आदमी ज़रूर होना चाहिए काम करने वाला, कि अगर एक बंदे को कुछ हो जाता है ना दूसरा तो कर लेता है, कोई ऐसा होना चाहिए साथ में। लेकिन मुझे तो अकेली को ही करना पड़ेगा, अकेली लगी रहती हूँ। मम्मी है मगर मम्मी नहीं करती हैं, मम्मी इसको मैं कहती भी नहीं हूँ करने के लिए, तो इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। बस मैं किसी को नहीं कहती हूँ करने के लिए, मैं खुद ही कर लेती हूँ। जैसा भी है जितना भी होता है कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी को नहीं बोलती हूँ। तो गाइस रात के 10:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा है, 10:30 से भी ऊपर हो रहे, 11:15 के लगभग हो रहे, 11:15 बज रहे। मैं लग रही हूँ अभी भी काम में। ये कपड़े हैं इनका पानी तो निकाल दिया है, धुलने से पड़े हैं, गंदे पानी में डाल दिए थे मम्मी ने, इसे ये यूँ ही छोड़ूंगी, इन्हें करूँगी कल आ रही। और बहुत सारे धुल भी चुके हैं, ये भी बिना धुले पड़े हैं। अभी बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं, बर्तन वगैरह सारे साफ कर दिए हैं, लगा भी दिए हैं रसोई वगैरह में। ये तो गाड़ी आपको टाइम दिखा दूँगा, देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर देखो घंटे में टाइम, गाइस 11:15 बज रहे हैं और मैं अभी तक, अब मैं नहा के आई हूँ, थोड़ा सा संगवाया है, बर्तन वगैरह लगाए हैं आके, अभी तक मेरा काम नहीं निपटा। देख लो अब बस अभी भी छोड़ के कपड़े वगैरह ऐसे ही लेटूँगी। आयुष के पापा टीवी देख रहे हैं, फिर ये टीवी देख रहे, बापू बैठे बैठे हैं, मम्मी पापा भी देख रहे थे, चले गए अपने रूम में, क्योंकि मैं फ्री हो गई हूँ तो इसलिए बैठ के चले गए हैं अंदर। मैं भी अंदर जाऊँगी, मैं अंदर ही नहीं जा रही, उनका टीवी चल रहा है, फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट।